सो हेलो गाइज, मैं जल्दी से सबसे पहले मैं 2 बजे उठ करके बैठ गई और नहा धो करके मैंने सबसे पहले इन लोगों को जगाना शुरू किया, क्योंकि नंबर लेने के लिए हम लोग काफ़ी लेट हो जाते और ऑटो ऑलरेडी रिजर्व कर रखा था, तो वही आ गया था हम लोगों को ले जाने के लिए मंदिर। तो बस हम रात के 2-2:30 बजे निकल चुके थे और मैं आपको दिखाती हूँ रात के 2-2:30 बजे भी कामाख्या में कितनी चहल पहल थी, कितनी भीड़ थी, कितनी मान्यता थी। वहाँ जाके समझ में आ रहा था कि हाँ वाकई में इस जगह पे है तो कोई बात भाई, जो इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल, एनर्जेटिक और एक अलग ही एनर्जी थी वहाँ की, बहुत ही डिवाइन एनर्जी। तो बस हम लोग बस धीरे धीरे करके कामाख्या की तरफ बढ़ते जा रहे और देखो कितना सुंदर सा पहाड़ दिख रहा था। अब यहाँ से मार्केट एरिया स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आपको फल वगैरह मतलब जो भी प्रसाद वगैरह का आइटम है वो मिलेगा। स्लीपर आपका सबमिट होगा, उसके बाद को काफ़ी दूर आपको पैदल ही चलना है। पूरे 13-14 घंटे आपको फिर नंगे पाँव ही रहना है जब तक आपका दर्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो फाइनली हम मंदिर के मतलब पास तक पहुंच गए थे और वहाँ जाके समझ में आया, पता चला कि भैया यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लो। प्रसाद भी आपको 500, 900, 1000, 1200, 1500 ऐसे रेट में आपको प्रसाद वगैरह वहाँ मिल रहा है। वो पूरी एक डलिया में आपको मतलब चुनरी वगैरह करके देंगे, वो आपके ऊपर है, चुनरी चढ़ाते हो तो ठीक, नहीं तो वो चुनरी वापस भी ला सकते हो अपने साथ। और भी चीज़ों के ऑप्शन है। बहुत लोग जो अंदर शक्तिपीठ में जाते हैं ना, तो चोरी से वहाँ का पानी लेकर के आते हैं, तो उस पानी को लेने के लिए भी छोटी छोटी स्टील के डिब्बे मिल रहे थे। मतलब वो आप पंडितों के सामने नहीं कर सकते हो, वो आप आराम से कैसा लग रहा है आपको? तो ये सारी लंबी लाइन में लग के बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर भी होती जा रही है कि देख के और अच्छा लग रहा है कि हम तो सेंटर में पहुंच गए। जय माता दी। कितनी अच्छी क्लैरिटी आ रही है भाई, कितनी दूर का सफर करके आ रहे हैं हम लोग और अभी बहुत लंबी लाइन है। जय तो ये लाइन तो अभी सिर्फ दर्शन टिकट लेने के लिए लगी हुई थी और यही केवल 7-8 हज़ार लोगों की लाइन थी लगभग। तो इसमें हम एकदम मिड में थे और बीच बीच में थक जा रहे थे, तो कहीं कहीं लोग साइड में बैठ जा रहे थे, उस वजह से लाइन आगे बढ़ जा रही थी। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था कि पता चला आप बैठे हो तो आपसे 4 लोग आगे बढ़ गए। यहाँ फाइनली हम लोग लगभग 4-5 घंटे की बाहर खड़े होने के बाद अभी थोड़ा सा हमें शेड वाला टाइम आया है जब हम अंदर बैठेंगे, और यहाँ पे सिटिंग वाला भी है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको बिठा देगा। बट इतनी गर्मी, इतनी भीड़ और ह्यूमिडिटी से ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था प्राण सूख रहा था। तो फाइनली यहाँ पे भी बैठे थे। अब ये दर्शन के लिए है, 300 लोगों को वो आगे एंट्री दे रहे थे और 300 लोगों की एंट्री के बाद फाइनली हमको अपना टिकट मिला था। मतलब कुल मिलाकर के बाहर में ही सिर्फ टिकट लेने में हम लोग को 5-6 घंटे लग चुके थे ऑलरेडी। फिर वहाँ से प्रसाद लेने के बाद इन्होंने मंदिर के समझ लो चारों तरफ परिक्रमा करवा के एंट्री लिवाया था, ताकि उतने में जो पहले के 300 लोग गए हैं दर्शन करने वो निकल जाएं। ये सारी चीज़ें मुझे करने के बाद समझ में आया दर्शन। शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा था कि इतना गोल गोल घुमा क्यों रहे हैं मंदिर के लिए।
वो क्या जा रहे हैं वो लोग आगे। अब जाकर के फाइनली मिला मंदिर के अंदर जाने का। फाइनली जब मंदिर का गेट मिला तो हम लोगों को थोड़ी सी अंदर से तसल्ली हुई कि अब लग रहा है हम दर्शन के लिए लाइन लगाने जा रहे हैं, लेकिन नो, यू आर मिस्टेकन। अभी यहाँ से भी बहुत घंटे बैठने थे। यहाँ से तो मेन लड़ाई शुरू होनी थी भाई दर्शन की। मतलब यहाँ बैठने के बाद ऐसे लग रहा था कि क्या मंदिर वाले भूल गए हैं क्या, हम लोगों को यहाँ पे बिठा करके बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है भाई। 300 पीपल्स ऊपर से, जिसके पास छोटे बच्चे हैं, सब एकदम परेशान सुबह से बिना खाए पिए। बट एक थोड़ी चीज़ें थी कि यहाँ बैठने पे कुछ अमरूद, मतलब एक डलिया में लेकर के एक आदमी आ रहा था बेचने, या फिर पानी, यही दो, खीरा, ये खीरा, अमरूद में नमक मसाला डाल करके, और वही पानी, ये 3 चीज़ें आपको मिल जा रही थी। जिससे समझ लो मेन जो 10 घंटे थे ना, 7-8 घंटे 9 घंटे, वो इसी के बल पे कटा था। और भाई मेरा बच्चा भी बेचारा इसी के बल पे उसने पूरा समय काटा था। और ये रहा मेरा लेमन टी, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी काट रही थी। मेरे सर में तो ऐसा हेडेक हो रहा था। हेडेक क्यों हो रहा था? क्योंकि गैस बन रही थी, एसिडिटी हो रही थी। और ये था हमारा दर्शन टिकट, जो बिल्कुल आपके आधार कार्ड से भी थोड़ा सा सुंदर सा चेहरा प्रिंट करके आपको मिला होता है। इसके बगैर आपको एंट्री और आपका मेन दर्शन शक्तिपीठ का वो इम्पॉसिबल है। फिर बहुत घंटों के बाद, मैंने तो वीडियो ही नहीं ली थी, हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, अनुज काफ़ी परेशान कर रहे थे। ये काफ़ी घंटों के बाद, ये लगभग मॉर्निंग से लाइन लगे आई थिंक ये हो गए थे दोपहर के 2 या 3 बज रहे थे। जहाँ से ये बाहर का व्यू दिख रहा था, ये घाट वाट पे लोग जाके पानी वानी, जो लोग मतलब लाइन के लिए नहीं खड़े हो पा रहे थे ना, वो आधी दूरी पे ऐसे देखो कितनी पतली पतली गलियां हैं, कैसे कोई खड़ा होगा, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। बच्चा दौड़ना चाहे तो दौड़ नहीं सकता। मतलब वहाँ तो हस्बैंड ने ही ऑल टाइम अनुज को पीठ पे टांगा हुआ था। कुछ टाइम मैं एंटरटेन कर रही थी, पीछे पीछे भाग रही थी। और वो तो कहो कि लोग बड़े अच्छे मिल गए थे हमको, अपने यूपी के साइड के, लखनऊ के लोग मिल गए थे जो अनुज के साथ बिल्कुल मज़े कर रहे थे। तो हम लोग को थोड़ा सा तसल्ली हुआ, नहीं तो लिटरली मेरे से पहले तो मेरा पति रोना शुरू कर देता, ऐसा हो जाता है दर्शन करते करते, क्योंकि लिटरली बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसको आदत नहीं है वो। तो कामाख्या मंदिर के बली घर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये है मेन बली घर, जो सीधे वहाँ से हम लोगों को दिखाई दे रहा था। और यहाँ जितनी बार बलि चढ़ रही थी उतनी बार ढम 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 ढोल बाजे की आवाज़ आ रही। तो हाय गाइस, हम लोग दर्शन कर चुके हैं और फाइनली 2 दिन में लग रहा है मैं पतली हो गई हूँ थोड़ा। और मेरे हस्बैंड जो है पूरे स्वेट प्रूफ हो चुके हैं, स्वेटिंग हो चुकी है। आफ्टर 13 आवर्स हम लोगों को दर्शन मिला और बहुत टफ दर्शन था। ऐसा दर्शन मैंने पहले कभी नहीं किया। बट जब दर्शन हुआ ना तो इट वॉज़ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को तसल्ली मिल गई। और ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़े जो आसपास मंदिर है छोटे छोटे, उनको थोड़ा कपूर अगरबत्ती जला लेते हैं, उसके बाद होटल के लिए निकलते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल जान नहीं रह गई है कि मैं आपको और कुछ दिखा पाऊँ। दूसरी चीज़, मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। अभी मैं माता रानी का दर्शन करने के बाद जा रही हूँ नीचे, जो टेम्पल है मंदिर, वहाँ पे सिंदूर वगैरह, ये गणपति जी का टेम्पल है। और अभी मैं चारों तरफ एक बार घूम के दिखाऊंगी आपको मंदिर के। ये मेन मंदिर है जिसके अंदर हमने माता रानी का दर्शन किया है, कामाख्या माता का दर्शन किया है इसके अंदर हमने। यहाँ भी सब लोग माथा टेक रहे हैं। डेकोरेशन हो रहा है, बहुत सुंदर सा माता रानी का मंदिर सजाया जा रहा है। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। शाम के टाइम में तो और ज़्यादा भीड़ है। अभी आपको जो ढोल बाजे की आवाज़ सुनाई दी ना, इट मीन्स कि यहाँ पे फिर से एक बलि चढ़ी है।
और भाई मेन आ गए हम कामाख्या माता के सामने। जो लोग अंदर के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो लोग सामने करते हैं। मैंने इनको 5 दिया जला करके सिंदूर चढ़ा के इनका दर्शन किया था। इनके साथ खूब सारी फ़ोटो वीडियो ली थी। मेरे हस्बैंड और बच्चा नहीं चल पा रहे थे तो वो नहीं आ पाए थे। मैं पूरा मंदिर दर्शन अकेले करने के बाद यही थोड़ी बहुत क्लिप्स आपके लिए लिया मैंने मंदिर दिखाने के लिए कि आप लोग भी दर्शन कर लो माता रानी का। अनुष तो मंदिर से निकलते वक्त ये पूरी मार्केट में थोड़ा सा रुकते हुए मैं जा रही थी। मेरी आदत है मैं जब भी किसी भी स्थल पे या धाम पे या किसी ऐसे मतलब डिवोशनल जगह पे जाती हूँ तो वहाँ की एक निशानी ज़रूर लेके आती हूँ। तो मैंने यहाँ से एक नज़रिया लिया था जो कि मुझे अपने घर में लगाना था। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट नहीं है मार्केट वगैरह टहलाने में। वो तुरंत ही बोलने लगते हैं नहीं चलो 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 ये सब क्या करेंगे। और फिर मैं भी सोचती हूँ कि हाँ इतना सारा पहले का टाइम था जब मम्मी लोग जाती थी और ये माला चुल्ला पता नहीं क्या क्या लेके आते थे। अब तो ये सब ना कोई पहनता है ना कोई लेके जाना चाहता। और हमारे पास यहाँ फैमिली तो है नहीं कि हम आकर के प्रसाद वगैरह चीज़ें फैमिली को दें। बाकी मैं कुछ ये जूट बैग्स वगैरह देख रही थी। यहाँ पे मतलब बंगाल में मैंने इसका कल्चर बहुत देखा है जूट बैग्स का। यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस दिखाते हैं। और फिर सीढ़ी उतरते हुए धीरे धीरे करके हम जा रहे थे और देखो पूरे मतलब पसीने से लथपथ थे भाई। और हाँ ये कुर्ती मेरे पापा ने मुझे रक्षाबंधन पे भेजा था जो थोड़ा सा मतलब लार्ज साइज़ का उन्होंने भेजा था। बट जब मैंने उसी दिन जाके पैकिंग को खोला ना जिस दिन मुझे मंदिर आना था तो वो थोड़ा सा मुझे लूज़ लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा ये लूज़ है क्योंकि अनुष को इतनी बार गोदी लेना चढ़ना दौड़ना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा फिटिंग का होता ना तो गर्मी में हालत ख़राब हो जाती। और इसकी फुल स्लीव थी तो मैंने इसकी बाजू को मोड़ लिया था भाई। मतलब कभी कभी ऐसे लग रहा था कि कुछ कंफर्टेबल सा कॉटन का पहन के आना चाहिए था। और इसलिए मैं आपको ये पहले से बता रही हूँ अगर आप कभी जाओ तो बहुत कंफर्टेबल आउटफिट में जाना। मेरी तरह गलती मत करना कि हाँ मतलब कंफर्टेबल तो ये भी बहुत था। बहुत प्यारा मुझे ये कुर्ता बहुत पसंद है। बट इसमें थोड़ी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मुझे पता नहीं कॉटन के अलावा कोई और कुर्ते या कपड़े बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं ट्रैवल के टाइम पे। उस समय मैं मोस्ट कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। फिर और फाइनली हम ऑटो बुक करके निकल चुके थे होटल के लिए क्योंकि अब इससे ज़्यादा इंतज़ार हो नहीं रहा था। और ये देखो पूरे कामाख्या माता के सिंदूर का पूरा मतलब सारा आशीर्वाद ऐसे लग रहा था हम ही तीनों लेके आए हैं। पूरी होली खेल ली थी। ऐसा वहाँ का जो सिंदूर था ना वो पूरा रेड हाथ रेड मतलब पूरा चेहरा रेड हो रखा था। जितनी फ़ोटोज़ आई हैं वो भी रेड। ये है कामाख्या माता का मुख्य द्वार। यहाँ से आप धीरे धीरे करके पहाड़ों पे चढ़ते जाते हो। यहाँ हमने थोड़ी देर ऑटो रुक करके थोड़ी देर स्पेंड किया था। या फाइनली गुड बाय कर लेते हैं हम आपको। आने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं। 8 साढ़े 8 बज रहे हैं तो जा रहे हैं कुछ डिनर करने क्योंकि अब इस हाल में नहीं है कि ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर पाएँ। तो बस खा के आएंगे और खा के आराम करेंगे। इवन ऐसे लग रहा था कि कपड़े चेंज करना भी बहुत बर्डन लग रहा है। तो ऊपर से बेबी भी है तो बहुत परेशान कर रहा है। तो जा रहे हैं। चलिए सेकंड डे है हमारा गुवाहाटी में। देखते हैं क्या खाते हैं। अनुष हम लोग जा रहे हैं। बाय। रेस्टोरेंट में आए हैं क्योंकि कल खाना मेरे हस्बैंड को यहाँ बहुत अच्छा लगा था। प्योर वेज खाना था तो आज भी हम यहीं आए हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च ना करते हुए क्योंकि आज तो थकान से बुरा हाल भी है। तो आज बस देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं क्या खाते हैं। खा के आज तो फुल सिर्फ और सिर्फ आराम करने वाले हैं हम लोग।
और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है मेरे घर में, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है। मेरे देवर जी को, जिनकी शादी का मैंने ब्लॉग शेयर किया था, उनको बेटा हुआ है। लड्डू गोपाल हमारे घर आए हैं जन्माष्टमी के दिन। मेरे बेटे के बाद एक और लड्डू गोपाल आए हैं हमारे घर। तो देखते हैं आगे क्या कैसे चीज़ें करते हैं प्लान। बाकी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ लड्डू गोपाल से मिलने के लिए। तो बस हमारा डिनर शुरू हो चुका था। अनुष के लिए उपमा मंगाया था, ऑनियन एंड टोमेटो उपमा, और अपने लिए मैंने चाइनीज़ मंगाया था क्योंकि मुझे कुछ चटपटा सा खाना था। मेरे हस्बैंड तो प्लेन दाल रोटी सब्ज़ी वाले इंसान हैं, क्योंकि उनको हर जगह प्लेन ही खाना खाना होता है। बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर, बाकी ने